जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों की रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी है आ चुकी है। तो हम लोग यहाँ पर डिटेल में जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि बहुत सारे लोगों का कहना होगा कि सर हम लोगों को तो पता है। तो हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में मुख्यतः जो डिस्कस करने वाले हैं मेरे भाई वो सिलेबस के बारे में, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी का पेपर आप लोगों ने दिया था ना, सिलेबस लोग नहीं समझ पाए। और सिलेबस नहीं समझ पाए तो जीके में जो करंट अफेयर आप लोगों का आ रहा था वहां जाकर के जो है लोगों के साथ समस्या हो गई। तो हम इस वीडियो में वैकेंसी के बारे में तो डिटेल में डिस्कस करने ही वाले हैं मेरे भाई। दूसरी चीज हम लोग सिलेबस के बारे में बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि देखो सबसे पहला आप लोगों को अगर सिलेक्शन लेना है तो मेन आप लोगों को सिलेबस के बारे में बहुत बेहतर जानकारी होना चाहिए। तो चलते हैं हम लोग। ठीक, आप लोगों का पूरा नोटिफिकेशन 74 पेज का 74 पेज का आपका नोटिफिकेशन है। तो हम लोग ऐसे 74 पेज तो मेरे भाई ऐसे ऐसे करने वाले नहीं है। इसमें से जो हमारे लिए जरूरी थी वो हमने सारे के सारे पेजों को आप लोगों के लिए अलग से कर लिया है। तो यहाँ पर आप लोगों के जो जो फॉर्म है मेरे भाई वो भरना शुरू हो गए हैं। ठीक, तो आज से ही आप लोगों के 31/1/2026 से जो फॉर्म है वो भरना शुरू हो गए रेलवे ग्रुप डी के। दूसरा आप लोगों के फॉर्म जो है वो 2/3/2026 तक भरे जाएंगे, यानी 1 महीने तक आप लोगों के फॉर्म जो है मेरे भाई वो भरने वाले हैं। फिर आगे की जो डेट है वो ये डेट करेक्शन की डेट आप लोगों के लिए लिखी है। तो आप लोग जो है मेरे भाई वो बेहतर तरीके से चीज़ों का एनालिसिस करके आपको फॉर्म को भरना है। दूसरी चीज़ अगर हम लोग डिस्कस करें इसमें तो सर क्या इसमें क्वालिफिकेशन है, ठीक, कितनी वैकेंसी है आप लोगों की, और एज का क्राइटेरिया क्या है। अगर आप लोगों के एज की क्राइटेरिया की बात करें तो इस बार उन्होंने पहले से ही 18 से 33 दे रखा है मेरे भाई। कहने का मतलब ये है कि आप लोग बाद में इस मुद्दे को उठाते, मतलब इस बार उन्होंने रेलवे में कोई मुद्दा उठाने के लिए मौका ही नहीं छोड़ा ग्रुप डी में। कैसे, उन्होंने कहा कि अभी देखो 10th और ITI, उन्होंने कहा देखो 10th पास है वो भी आप लोग फॉर्म भर सकते हो, जिनके पास ITI है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब कहने का ये है कि आपके पास केवल 10th पास है तो भी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, और मेरे भाई जिनके पास 10th और ITI है वो भी भर सकते हैं। यानी इस बार पिछली बार जैसे मुद्दा बन गया था ना 10th ITI तो वो इस बार उन्होंने क्लियर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बोले तुम पे 10th पास है तो 10th भी भरो। आगे देखो मेरे भाई, और एज का रहता है फिर कि एज में छूट दो, उन्होंने पहले से ही दे दी कि 18 से 33 भरो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैकेंसी कितनी है आप लोग देखोगे 22,195 वैकेंसी यहाँ पर लिखी हुई है। तो 22,195 आप लोगों की वैकेंसी लिखी हुई है। ठीक, और वहीं पर एज की बात करें तो 18 से 33 आप लोगों का दिया हुआ है। सर अगर यहाँ पर वेतन की बात करें तो 18,000 लिखी है, क्या 18,000 वेतन मिलता है क्या। मेरे भाई वेतन लगभग आप लोगों के शुरुआत में 35,000 मिलता है, यानी 35,000 प्लस आप लोगों के जो वेतन है वो शुरू होता है। तो यहाँ पर 18,000 के साथ साथ आप लोगों को बहुत सारे जो अलाउंस है वो मिलते हैं। इस प्रकार से आपकी जो शुरुआत में ही जो पेमेंट बनती है लगभग 35,000 के समथिंग बनती है। ठीक, और मेरे भाई आप लोगों की बाकी और चीज़ें अगर मिलाएंगे तो आगे, अब आपको पता है 8वां वेतन भी लागू होने वाला है। ये तो 7वें वेतन के हिसाब से दिया है, जब 8वां वेतन लागू होगा तो आपकी और जो तनख्वाह है वो बढ़ जाएगी मेरे भाई। ठीक है, आ जाओ देखो नेक्स्ट। अच्छा, अब आगे बात कर लेते हैं मेरे भाई, डिस्कस करते हैं, आगे चलते हैं। अभी ये फिजिकल के स्टैंडर्ड हैं, तो जो A1 फिजिकल का स्टैंडर्ड है वो ज़्यादा टफ रहता है, इसी प्रकार से A2 का थोड़ा कम टफ रहता है, A3 का कम। ठीक, और अगर आप लोग जाते जाओगे तो सबसे आसान जो फिजिकल का स्टैंडर्ड है वो C1 रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एज का चल रहा है, एज का मेरे भाई, बाकी एज का जो चल रहा है, हाँ एक और सर इसमें फॉर्म कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने बोल दिया 10th पास। इसमें दोनों चीज़ें दी हैं मेरे भाई आप लोगों के लिए। क्या क्या दिया है सर, 10th का भी दिया है कि 10th पास अकेले भर सकते हैं। ठीक सर, ITI कंपलसरी है क्या, नहीं ITI कंपलसरी नहीं है, ITI हो तो लगा दो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्वालिफिकेशन में आप 10th पास और ITI दोनों ही फॉर्म को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर बाद में बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि सर हमारे पास तो अकेली 10th पास है, क्या हम फॉर्म को भर सकते हैं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल भर सकते हैं। ठीक, यानी इसमें क्वालिफिकेशन ही इस बार उन्होंने कह दिया कि 10th पास फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखो जैसे बाद में कमेंट करेंगे सर कि जनरल वाले जो है ना वो कब किसके बीच में एज होना चाहिए उनकी, कहाँ से कहाँ होना चाहिए। तो देखो इन्होंने दिया है कि 1/1/2026, और ये देखो दे दिए इन्होंने 2/1/1993, यानी 2/1/1993 से 1/1/2026 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सर ओबीसी वाले मेरे भाई 2/1/1990 से लेकर के 1/1/2026 के बीच है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर SC ST वाले मेरे भाई 2/1/1988 से लेकर के 1/1/2026 तक है तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब 18 से 33 तक आप लोगों की एज है, OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल का एज में छूट का जो क्राइटेरिया है वो आप लोगों का इस बार दिया है। देखो ये लिखा है, ये लिखा है मेरे भाई। ठीक, दूसरा फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो आपका जो फॉर्म है मेरे भाई वो 500 रुपये, कितने का, 500 रुपये का जनरल का। बाकी और कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों की और कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो 250 रुपये, कितने का, 250 रुपये। तो जनरल के लिए अगर हम लोग बात करें
ठीक, तो आप लोगों के ऊपर देखेंगे आप लोग तो 500 रुपये का फॉर्म है। बाकी मेरे भाई आगे आप लोग देखोगे SC ST एक्स सर्विसमैन PWD फीमेल, इनके लिए सबके लिए जो है वो 250 रुपये का फॉर्म है। नेक्स्ट इसमें आगे बात करते हैं, अब आपकी काम की बात करेंगे कि जैसे मान लो अगर आपका पेपर होगा तो पहले क्या क्या होगा सर। तो यहाँ पर मेरा एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम CBT, फिर फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, और इस प्रकार से आप लोगों की जो ज्वाइनिंग है वो हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से आपकी जो ज्वाइनिंग हो जाएगी। मैंने कहा कि देखो हमारा मेन फंक्शन यहाँ पर क्या है मेरे भाई, कि सिलेबस डिस्कस करना, और हम लोग करने वाले हैं सिलेबस के बारे में डिस्कस। हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब आपके जो काम की बात है वो आप पहले ये देखो कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है। जनरल साइंस की, अच्छा 90 मिनट आप लोगों को पेपर में मिलते हैं, 90 मिनट। जो जनरल साइंस आप लोगों का आता है 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के। कहने का मतलब विज्ञान आप लोगों के 25 नंबर का आएगा भाई, ठीक है सर। मैथमेटिक्स कितने का आएगा सर, 25 नंबर का आएगा, 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर का मैथमेटिक्स आएगा। सर जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग कितने की आएगी भैया, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के आएंगे। कहने का मतलब आपके 25 और 25 कितने, 50, 50 और 30 कितने, 80 हो गए। 80 आपका यहां से बनता है मेरे भाई। यहां इस बार इन लोगों से सबसे धोखा हुआ है, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। भाई जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का मतलब ही अगर अपन लोग निकालें तो इसका मतलब ही है करंट अफेयर। क्योंकि अब आप लोगों ने सिलेबस नहीं पढ़ा। इस बार एग्जाम देने गए रेलवे ग्रुप डी का लोग बाग, सर 20 के 20 क्वेश्चन, 20 के 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ गए। अरे भाई उन्होंने लिख रखा है देखो ना, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। कहने का मतलब आपके में जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से ही आना थी। ठीक, तो 20 क्वेश्चन मेरे भाई, 20 आप लोगों के करंट अफेयर। अच्छा सर हमने इकोनॉमी के देखे, अर्थव्यवस्था के, तो बिल्कुल अर्थव्यवस्था उन्होंने बिल्कुल एकदम स्पष्ट लिखा है इसमें। देखो अभी मैं आप लोगों को डिटेल में सिलेबस और बताने वाला हूं। तो इस प्रकार से आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे। 100 क्वेश्चन आप लोगों के रहने वाले हैं मेरे भाई, 100 नंबर के रहने वाले हैं। अच्छा सिलेबस में सर कौन कौन से टॉपिक दिए इन्होंने, जैसे मैथमेटिक्स में इन्होंने टॉपिक दिए हैं सर, नंबर सिस्टम, बॉड मास, LCM HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन। कहने का मतलब ये है कि जो मैथमेटिक्स के टॉपिक होते हैं वो उन्होंने सब दे रखे हैं। और इस बार इन्होंने देखो मतलब पिछली बार भी दिया था, इस बार भी दिया है कि एडवांस मैथ भी आएगा आपका। अभी भी आया था, पहले भी सिलेबस में ही था। देखो अलजेब्रा से क्वेश्चन आते हैं, ज्योमेट्री से क्वेश्चन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक्स से क्वेश्चन आते हैं। कहने का मतलब एडवांस मैथ से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसमें दिया है सिलेबस में, इसलिए देखने को मिलते हैं। रीजनिंग में आप लोगों को ये सारे एनालॉजी, मतलब रीजनिंग में ये जो टॉपिक रहते हैं वो आप लोगों के दे रखते हैं। और एनालिटिकल रीजनिंग भी आप लोगों की इसमें पूछी जाती है रेलवे में, तो एनालिटिकल रीजनिंग भी आप लोगों को आना चाहिए। बाकी ये सारे के सारे स्टेटमेंट, अजम्पशन, ठीक, आर्गूमेंट, ये सब आपके आते हैं। तो ये चैप्टर थोड़े से अच्छे करके आपको प्रैक्टिस करके जाओ, तो ये है कि आप लोगों के गलत होने के चांस नहीं रहेंगे मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर गलत होने पर आपके नेगेटिव नंबर भी रहते हैं। ये दिक्कत हो गई ये वाली देखो जनरल साइंस, ये क्या है मेरे भाई, जनरल साइंस। द सिलेबस अंडर दीज सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस। अभी मैं फिर बोल रहा हूँ मेरे भाई, मैंने क्या बोला है, ये वीडियो इसलिए बताने के लिए नहीं है, वो तो आप लोग देख चुके हैं कि इतनी वैकेंसी आ गई। ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि सिलेबस की समझ अगर आज से रहेगी तो सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। यहाँ पर देखो द सिलेबस अंडर दीज सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल, लेकिन देखो ब्रैकेट में दिया है CBSE, यानी जो CBSE का आप लोगों का 10th स्टैंडर्ड का साइंस है वो आएगा। तो हम क्या करें सर साइंस के लिए, अभी आप लोगों के पास अच्छा खासा टाइम है। आप क्लास 9वीं और 10वीं की NCERT अभी पढ़ लेना मेरे भाई। 9वीं और 10वीं की NCERT हिंदी इंग्लिश, हिंदी मीडियम में भी आती है, इंग्लिश मीडियम में तो आती ही है। तब जाकर के आपसे ये साइंस के क्वेश्चन लगभग मतलब सारे बनेंगे। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते तो फिर साइंस के क्वेश्चन आप लोगों से बनते नहीं है। तो आपका मेन काम क्या है, मेन काम सर हमारा क्या, 25 क्वेश्चन आएंगे साइंस के, जिसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस रहेगी 10th स्टैंडर्ड की। और 10th स्टैंडर्ड की उन्होंने ब्रैकेट में लिख रखा है देखो CBSE। कहने का मतलब आपकी NCERT की जो बुक है ना 9th 10th की अभी से पढ़ लेना भाई। इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम की, हिंदी मीडियम है तो मेरे भाई हिंदी मीडियम, दोनों में आती है मतलब NCERT की बुक। दूसरा इस बार जो गलती हुई है सबसे ज्यादा, ये देखो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, देखो ये दिया है पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब करंट अफेयर में आपको ये टॉपिक देखना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, कि अभी हाल ही में जैसे इसरो ने कोई चीज सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किए हों, ठीक, आगे हम लोगों की और गवर्नमेंट की कई सारी कंपनियां हैं जिन्होंने कुछ नया करा हो, तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है। दूसरा स्पोर्ट, कल्चर, पर्सनालिटीज, ठीक मेरे भाई। इकोनॉमिक्स, देखो इकोनॉमिक्स बिल्कुल दिया है मेरे भाई, पॉलिटिक्स एंड और सब्जेक्ट, और उसमें भी आप लोगों के करंट अफेयर से। तो
आप लोगों का मेन फोकस अभी से रेलवे ग्रुप डी निकालना है, तो अभी से करंट अफेयर पर फोकस होना चाहिए भाई, हर फील्ड में। मतलब हर फील्ड का मतलब जान रहे हो ना, इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ना है आपको, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन पढ़ना है, स्पोर्ट पढ़ना है, कल्चर पढ़ना है, पर्सनालिटीज के बारे में डिस्कस करना है। मतलब ये सारी बातें अभी से बहुत बेहतर तरीके से आपको करना है, तब जाकर के आप जो है वो बहुत बेहतर नंबर मेरे भाई ला पाओगे। नहीं तो ऐसे ही होगा, पेपर देने जाओगे और वहां पर 18-20 क्वेश्चन करंट अफेयर के, मतलब 20 में से 18-17 क्वेश्चन सीधे करंट अफेयर के टकरा गए, दिमाग मतलब बिल्कुल खराब हो जाता है कि पेपर चौपट हो गया मतलब। ठीक है, तो अभी से इस चीज पर फोकस करना है आपका, फिर से पेपर ऐसा ही बनेगा मेरे भाई। ठीक, साइंस में बहुत लोगों को दिक्कत है, आप अभी 9th की और 10th की एनसीईआरटी की बुक पढ़ लो, बाकी मैथ और रीजनिंग तो लगातार आप लोग पढ़ ही रहे हैं। जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये वाला पोर्शन है, अगर किसी ने इसको बेहतर कर लिया इसका मतलब उसका सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई। नहीं तो इसमें तो सारे के सारे लगे ही है मैथ और रीजनिंग में। इस पोर्शन को अभी से इतना खतरनाक लेवल का कर लेना कि आपको सिलेक्शन से कोई रोक ही ना पाए, इस बात को अभी से ध्यान देना। नहीं वीडियो तो सारे लोग बना देंगे, ठीक, और वो बताएंगे नहीं, ठीक, कुछ ना कुछ कह देंगे, बस आप उसी बात को मान जाओगे मेरे भाई। मेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल क्या रहता है सर, 35 किलोग्राम जो वजन है आपका वो लेके चलना पड़ता है। ठीक, 35 किलोग्राम, डिस्टेंस 100 मीटर इन 2 मिनट, 2 मिनट में मेरे भाई। ठीक है, ये आप लोगों की कहानी है। शुड बी एबल टू रन फॉर डिस्टेंस 1000 मीटर इन 4 मिनट 15 सेकंड। ठीक, एक बात और दे रखी है इन्होंने एक्स्ट्रा। ठीक, उसी प्रकार से फीमेल के लिए जो है, फीमेल के लिए तो वो आप लोगों का वजन जो है वो कम कर दिया, 20 किलोग्राम कर दिया। कितना कर दिया मेरे भाई, 20 किलोग्राम कर दिया। ठीक, तो ये बगैर किसी के सहायता के आपको वजन उठा करके वजन को लेकर के चलना पड़ता है। तो ये फिजिकल के स्टैंडर्ड है आप लोगों के। 1000 मीटर के लिए टाइम दिया है मेरे भाई, 100 मीटर के लिए टाइम दिया है, तो ये दोनों के लिए है। बस वेट जो है उसका अंतर है, आप लोग देखो इधर 35 किलो है, उधर मेरे भाई महिलाओं के लिए 20 किलो है। कितना है, 20 किलो। ये नीचे भी जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बात करते हैं उसमें महिलाओं के लिए अलग टाइम दिया है, और मतलब मेल के लिए अलग टाइम दिया है और फीमेल के लिए अलग से टाइम दिया है। ठीक, हाँ, बाकी और कुछ आप लोगों को और अपडेट्स मैं इसके लिए देता रहूंगा लगातार। ठीक, कैसे तैयारी करें, किससे पढ़ें, क्या करें, तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल से हमारे से जुड़ सकते हैं। रामनिवास सर क्लासेस करके अपना टेलीग्राम चैनल है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं मेरे भाई। तो इस प्रकार से आप लोगों को बेहतर तरीके से लग जाना है। 10th पास आप लोगों की क्वालिफिकेशन है। ठीक, 10th पास आप लोगों की मेरे भाई क्वालिफिकेशन है। नंबर के लिए मैंने सिलेबस आपको डिटेल में बता दिया है। साइंस के लिए और जीके के लिए अभी से काम करो, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने इन दोनों पोर्शन पर काम नहीं करा तो सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। ठीक है भाई। और बाकी एक और चीज फॉर्म भरते समय इन चीजों का जरूर ध्यान रखना कि आप किस, इधर मेरे भाई, ठीक, फॉर्म भरते समय आप लोग एक बार ये सारा का सारा डिटेल में किसी नोटिफिकेशन में, मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन डलवा दूंगा मेरे भाई। ठीक है, बिल्कुल ऐसे यार देखना कि किस वैकेंसी में सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं, तो आप किस किस मतलब कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। भले मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आप लोगों को क्या पहले सेलेक्ट करना है कि किस वैकेंसी को आप पहली प्रेफरेंस पे दे रहे हैं, किसको सेकंड पे दे रहे हैं, इस चीज़ को याद रखना है। तो ये बिल्कुल नीचे पूरा का पूरा डेटा लगा हुआ है आपकी हर वैकेंसी का। ठीक, किस जोन में कितनी है, किस और क्या बोलते हैं, यानी 14 टाइप की वैकेंसी, आपकी 14 टाइप की वैकेंसी है मेरे भाई। सारा का सारा यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 14 टाइप की वैकेंसी में कि आप कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी बातें। दूसरी चीज़ एक और जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ, लेकिन मैं फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ओबीसी, जो ओबीसी वाले हैं मेरे भाई, ठीक, जिन्हें ओबीसी का फायदा मिलता है, आप लोग अपने लिए सेंटर का ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा लेना। आपकी तहसील से बन जाएगा। अगर आपने स्टेट का लगा दिया तो फिर दिक्कत है। दूसरी चीज उन्होंने बोला है कि इस बार जो फोटो आप लोगों को खिंचाना है तो उसमें मतलब कलर वाली कोई शर्ट पहनना है, व्हाइट शर्ट नहीं। उन्होंने बोला बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और शर्ट कोई कलर वाली होना चाहिए। नहीं तो आप क्या करते हो, शर्ट भी व्हाइट पहन लेते हो, बैकग्राउंड भी व्हाइट है, तो भी दिक्कत है। तो 2-3 चीजों का ध्यान रखना। पहला, ओबीसी वाले सेंटर का सर्टिफिकेट मेरे भाई बनवा लेना। दूसरा, फोटो जब वो लेगा ना तो आप जो है ना मेरे भाई, वो थोड़ा कलर वलर डार्क शर्ट उन्होंने बोला है, उसमें नोटिफिकेशन में लिखा है। एक और चीज बोला है उन्होंने कि जब साइन करें आप साइन, तो मतलब रनिंग में करना, उनको तोड़ के मत करना। और ब्लैक पेन से साइन बोला उन्होंने, ब्लैक पेन से साइन करना और रनिंग में करना। तो ये 2-3 चीजों का जरूर मेरे भाई ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी के लिए इतना। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर मेरे भाई जरूर करना, और कमेंट करके जरूर जाना वीडियो कैसी लगी और क्या चीज़ मतलब आप लोगों के लिए बताई जाए, ये भी आप लोग कमेंट करके जा सकते हैं। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद मेरे भाई।